तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन ऑफ जेईई मेंस के आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन है। डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोगों को ध्यान से इसको देखना और समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही एक क्वेश्चन है। तो इस एक मिनट, पंखा थोड़ा बंद हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन लिखा है, देखिए काफ़ी इजी है और थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स क्यूब माइनस 10x क्यूब, और इसमें बोल रहा है x क्यूब किसके किसके बीच है, π/2 लेस देन एक्स क्यूब लेस देन 3π/2। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो इसको हमको सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारा एक काम है कि इसको सेक और टेन को तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/cos x क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन cos x क्यूब, ठीक है। तोड़ने के बाद इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन cos x क्यूब। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब अपने पंखा कैसे बंद हो जा रहा है बार बार, एक मिनट। ठीक है, तो इसको हम कर लिए। अब हमारे पास एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था, 1 माइनस साइन एक्स, है ना, का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले देखते, ये भी उसी फॉर्म में है। एक्स क्यूब की जगह कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, एक्स क्यूब की जगह पी रख सकते हो, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन पी, और ये हो जाएगा कॉस पी, होगा कि नहीं। अब 1 माइनस साइन पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, है ना, साइन p/2 माइनस कॉस p/2, है ना, का होल स्क्वायर, है ना। मैंने साइन पी का क्या था 2, इसको तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर p/2 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन p/2 कॉस p/2, तो साइन p होगा। वैसे ही इसको लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर p/2 माइनस साइन स्क्वायर p/2, ये एक फार्मूला होगा। इसी फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब p की जगह अपन रख सकते हैं क्या, x क्यूब। यहाँ पर p की जगह मैं रख दूंगा x क्यूब i2, है ना, ऐसा कुछ इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस बी a माइनस बी तोड़ देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है, क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यूब बाई 2 माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 2, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 2, ये इसका हो गया, ये इसका होल स्क्वायर, है ना। ये इस फॉर्म में मैंने इसका ये होल, इसको ब्रेक करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है, इसका प्लस बी माइनस 2ab, ऐसा करके। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अब इसको हम देखिए 2 बार लिख सकते हैं, है ना, ये इसको हम 2 बार लिखेंगे। इसको एक बार फार्मूला में तोड़ देते हैं। देखिए डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, जेईई मेंस एडवांस दे रहे हो तो डिटेल में समझोगे, टाइम वेस्ट होगा। इसको 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स क्यूब बाई 2 माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 2, है ना, एक प्लस में एक बार माइनस में, मैंने 2 बार होगा, ये पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, फिर इसको काट दूंगा। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है, कॉस एक्स क्यूब बाई 2 ऐसा। और इसको तोड़ देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में।
तो कॉस एक्स क्यूब बाई टू माइनस साइन एक्स क्यूब बाई टू, है ना, और कॉस एक्स क्यूब बाई टू प्लस साइन एक्स क्यूब बाई टू। चाहे तो आप लोग इसको पी करके बाद में इसको लिख सकते हैं। तो हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अच्छा, इसमें बचने के बाद हमको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स क्यूब बाई थ्री से 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना, 1 माइनस टेन एक्स क्यूब बाई टू और 1 प्लस 10। देखिए कितना आसानी से आ गया, क्यूब बाई टू। तो इसको हम 10 पाई बाई 4 भी रख सकते हैं, 10 पाई बाई 4, और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं 1 प्लस 10 पाई बाई 4। आप समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला हो गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स और क्या आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई टू। देखिए कितना आसानी से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? अब इसका हम क्या करना है, अब देखिए ये बच गया हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई टू, ऐसा है ना। कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू पाई बाई टू इज लेस देन एक्स क्यूब इज लेस देन 3 पाई बाई टू। ये तो समझ गया, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आया? यहाँ पर क्या किए हम, फार्मूला लगा दिए हैं, वही छोटे क्लास का जो 11th का बेस का है उसी फार्मूले को हमने लगाया है। लगाने के बाद इसको हम क्या किए हैं, 10 के फार्मूले में ला के इसको 10 इनवर्स से 10 का ब्रेक करके हमारे पास आएगा। अब इसका हम इजी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या आ गया, y आ गया, y डैश आना है। अब फिर हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से एक किसी ऑप्शन को रख देंगे। तो फार्मूला क्या दिया है हमारे पास, है ना, ये। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए यही दिया है कंडीशन आपको, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो पाई बाई 2 लेस देन एक्स क्यूब बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4। यहाँ पर आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? अब है ना, 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 4 हो जाएगा सारी। अब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। आपके पास माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको पाई बाई 4 से क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, पाई बाई 4 को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, -3 पाई बाई, ऐसा कर लो पहले से बाद में कर। तो -3 पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स क्यूब बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 4, ऐसा हो सकता है ना। अब ऐड करो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 -3 पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस ये हमको मिल रहा है, किसकी वैल्यू निगेटिव, पाई बाई 4 है ना, ये निगेटिव है सारी, है ना। -3 एक्स क्यूब बाई 2 लेस देन -पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ये हो गया 0, ये आ गया हमारा -पाई बाई 4 इज लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 लेस देन 0। क्लियर हुआ ये? तो इस प्रकार हमने लिमिट में देख लिया है, ठीक है, कि -पाई बाई 2 आ जाएगा ना, ये पाई बाई 2 -पाई बाई 2 से 0, ठीक है। ये कंडीशन हमको अप्लाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। y हमको मिल गई, y को मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया, 0 माइनस 1/2 अलग हो गया और 3x का स्क्वायर, है ना। इट मीन्स दैट -3/2 x का स्क्वायर, ये y डैश मिल गया। और y डबल डैश जब हम करेंगे -3/2 इंटू 2x कट गया -3x, ठीक है।
वाई डबल डैश भी हो गया, वाई डैश भी हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? है ना। अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर देना है। एक्चुअल में x का पावर 3/2 था ना, तो y x का पावर 3/2 था, तो 3/2 x का पावर 0 माइनस 3/2 माइनस 1 मैंने 1/2 आ गया। ठीक है, y डैश और y डबल डैश कितना आ जाएगा, ये आ गया -3/2। एक मिनट फिर से कर देते हैं। y = 0 माइनस 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1, तो y = -3/2 x का पावर 1/2 और y डैश हो गया, y डबल डैश कितना होगा, -3/2 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1 -3/4 x का पावर -1/2। ये हमारे पास आ गया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस 4 ऑप्शन में रख कर देखते हैं। अब देखिए y डैश को x से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। मैंने इसमें पहला देखते हैं x, और y डैश कितना है, -3/4 x का पावर -1/2 प्लस x, और y डैश कितना था, -3/2 x का पावर 1/2। ये तो नहीं आ रहा है 0, है ना। 1 - 1/2 x का पावर, ये हो जाता है -3/4 और x का पावर 1/2 और 1/3/2, तो आ ही नहीं रहा 0। सेकंड में रख के देखते हैं तो शायद आ सकता है x²। y डबल डैश कितना है, -3/4 x का पावर -1/2 हो गया, -6 y की वैल्यू कितना मिली थी हमको, π/4 -x का पावर 3/2, चलिए आ गया है, और प्लस 3/2, चलिए यही होगा हमारा आंसर। सॉल्व कर लेना आप लोग इसको। तो ये कितना हो जाएगा, -3/4 x का पावर 2 - 1/2, है ना, -3π/2, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और ये हो गया कितना, प्लस माइनस और प्लस, है ना, 6 y की वैल्यू, (3/2) x² है ना, x² y डबल डैश 6y की वैल्यू, हाँ तो y की π/4, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये 3π/2 3π/2 कट गया, और हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू भी कट गई, तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, ये चेक कर करके देखते जाना है। सेकंड वैल्यू हमारी आ गई आंसर में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार आप सिंपल से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद हम इसको क्या किए, साइन x³/2 है ना, माइनस कॉस x³/2 है ना, x का पावर 3 मैंने x का एसेट 2 है ना, x का पावर 2, तो x का पावर 3/2 ही लिखेंगे, जैसे मैंने समझाया था अभी। तो फार्मूला में आ गया, फार्मूला में आने के बाद हमारी जो y की वैल्यू हमारे पास ये बची, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या किए, उसे पुट करके देखें, तो जो बी आंसर है उसमें 0 हो गया। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यदि थोड़ा सा आपने मेहनत सही किया तो, और फार्मूला को सही में लगाया। यदि फार्मूला सही नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो मिलते हैं वैसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। यदि कोई डाउट हो तो इसमें कल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कल
के वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा इसमें से क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया। वैसे काफ़ी आसान था, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।